सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी रीड करेंगे और ये स्टोरी इतनी अच्छी है ना कि आप लास्ट में देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और एक एक वर्ड का हम लोग प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग हम आपको लिख लिख कर बताएंगे और साथ ही साथ पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सिखाएंगे और जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शंस होंगे उसको भी हम आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हमेशा की तरह हम लोग इंग्लिश रीडिंग ओवरऑल सीखेंगे कि कैसे पढ़ा जाता है इंग्लिश को और उसका हिंदी अर्थ कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देर न करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, लास्ट तक देखिएगा और पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। हमारा आज का स्टोरी का नाम है द लास्ट फ्लाइट। लास्ट मतलब होता है सबसे आखिरी और फ्लाइट मतलब होता है फ्लाइट मतलब होता है उड़ान। तो पूरा नाम क्या हो गया स्टोरी का? आखिरी उड़ान। आखिरी उड़ान, ये हमारे स्टोरी का नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ ब्राइट मॉर्निंग। इट वॉज अ ब्राइट मॉर्निंग। इट मीन्स यह, वाज मीन्स था और मीन्स एक। ब्राइट मतलब होता है बहुत ही चमकदार और मॉर्निंग मतलब सुबह। एक बहुत ही चमकदार सुबह मतलब एकदम बादल वादल कुछ भी नहीं था, एकदम क्लियर मॉर्निंग थी, एकदम चमकदार सुबह थी, साफ मौसम था। व्हेन जब फ्लाइट 782, फ्लाइट का नाम है 782, टूक ऑफ फ्रॉम मुंबई, मुंबई से शुरू की, हेडिंग टू दिल्ली, दिल्ली के लिए उड़ना। मतलब जब फ्लाइट 782 मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ान भरी तब बहुत ही अच्छी सुबह और साफ मौसम था। इस तरह से ये पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन निकल रहा है। चलिए द प्लेन हैड 120 पैसेंजर्स। द प्लेन हैज़, उस हवाई जहाज़ के पास 120 पैसेंजर्स मतलब यात्री थे। उस जहाज़ में 120 यात्री थे एंड 6 क्रू मेंबर्स, और 6 उसके क्रू मेंबर थे। मतलब जो वहाँ पर पायलट होते हैं और एयर हॉस्टेस होती हैं उन लोग को मिलाकर 6 क्रू मेंबर्स थे और 120 यात्री थे। एवरीवन वाज हैप्पी, सब कोई खुश था, एंड रिलैक्स्ड, और एकदम शांति से बैठा हुआ था। चिल्ड्रेन वर लाफिंग, बच्चे हंस रहे थे, एंड सम पीपल वर रीडिंग, कुछ लोग पढ़ रहे थे। मतलब न्यूज़पेपर हो गया या मैगजीन्स हो गया, सब चीज़ वहाँ पर मिलता है, तो कुछ लोग वहाँ पर रीडिंग कर रहे थे, पढ़ रहे थे। एंड अदर्स वर स्लीपिंग, और कुछ लोग सो रहे थे। मतलब 120 यात्री उस हवाई जहाज़ में थे, 6 क्रू मेंबर थे और सभी लोग खुश थे, सभी लोग एकदम शांति से बैठे थे, रिलैक्स थे, कोई बात नहीं थी। बच्चे हंस रहे थे, कुछ लोग अपना रीडिंग कर रहे थे, कुछ लोग सो रहे थे। तो इस तरह से हवाई जहाज़ उड़ान भरी थी और सब लोग उसमें बैठे हुए थे। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। कैप्टन राजीव, अ स्किल्ड पायलट विद 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्या कह रहा है? कैप्टन राजीव जो थे, वहाँ के जो कैप्टन थे वो, उनका नाम क्या था? राजीव है। स्किल्ड पायलट क्या थे? वो बहुत ही कुशल पायलट थे। विथ 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसके पास 20 साल का अनुभव था। मतलब उनके पास 20 साल प्लेन उड़ाने का अनुभव था, जो कि कैप्टन राजीव थे, बहुत ही कुशल पायलट थे। वाज फ्लाइंग, उड़ा रहे थे, द प्लेन, उस जहाज़ को, वो जहाज़ को उड़ा रहे थे। एवरीथिंग वाज नॉर्मल, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। फॉर द फर्स्ट 1 आवर, पहले शुरुआती 1 घंटे के लिए, मतलब शुरुआती 1 घंटा तो सब कुछ नॉर्मल रहा। सडनली, अचानक से, डार्क क्लाउड अपीयर्ड, बहुत ही घना बादल दिखाई दिया। अचानक से बहुत बड़ा घना बादल दिखाई दिया। आ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉम, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है बहुत ही मजबूत और स्टॉर्म मतलब होता है तूफान।
स्टार्टेड शुरू हो गया। एक बहुत ही मजबूत तूफान वहाँ पर शुरू हो गया। लाइटिंग फ्लैश्ड इन द स्काई। लाइटिंग फ्लैश्ड मतलब बिजली चमकने लगी इन द स्काई, आकाश में बिजली चमकने लगी। द पीपल बिगैन, लोग शुरू कर दिए, टू शेक, इधर उधर हिलना, लोग इधर उधर हिलना शुरू कर दिए। पीपल वेक अप, और कुछ लोग जग गए, जो सोए हुए थे वो जग गए। चलिए आगे देखते हैं। एंड लुक्ड स्केयर्ड, एंड मीन्स और, लुक्ड स्केयर्ड, लुक्ड मतलब दिखाई दे रहे थे, स्केयर्ड मतलब होता है बहुत ही डरा हुआ। एंड लुक्ड स्केयर्ड, और बहुत ही डरे हुए दिखाई दे रहे थे। जो लोग सो रहे थे वो लोग उठ गए और बहुत ही डरे हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जहाज़ एकदम इधर उधर हो रही थी और सब लोग उसमें हिल रहे थे, इधर उधर उलट पलट रहे थे। द को पायलट सैड, जो पायलट के साथ एक सहायक पायलट होता है उसको को पायलट कहते हैं, तो वो बोलता है, सर वी आर लूजिंग कंट्रोल, हम अपना कंट्रोल खो रहे हैं, हम लोग अपना नियंत्रण धीरे धीरे कम कर रहे हैं, मतलब नियंत्रण हमारा खो रहा है। कैप्टन राजीव स्टेड काम, कैप्टन राजीव जो थे वो बहुत ही शांतिपूर्वक बने रहे। ही ट्राई टू कंट्रोल द प्लेन, वह प्लेन को कंट्रोल करना चाह रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे। बट लेकिन वन इंजन फेल्ड, लेकिन एक इंजन जो है वो फेल हो चुका था। देन द सेकेंड इंजन स्टॉप्ड, और तभी दूसरा इंजन भी स्टॉप हो गया, बंद हो गया। द प्लेन, हवाई जहाज, द प्लेन वॉज फॉलिंग फास्ट, क्या कह रहा है, द प्लेन वॉज फॉलिंग मतलब हवाई जहाज गिर रहा था। देखिए वाज मतलब था, फॉलिंग मतलब गिर रहा, फास्ट बहुत तेज़ी से, हवाई जहाज तेज़ी से गिर रहा था, मतलब तेज़ी से नीचे गिर रहा था। कैप्टन राजीव स्पोक ऑन द स्पीकर, कैप्टन राजीव स्पोक मतलब बोले, ऑन द स्पीकर मतलब स्पीकर में, जो कि तेज़ आवाज़ करके लाउड स्पीकर होता है ना, उसमें बोले, प्लीज़ स्टे काम, कृपया सभी लोग शांति बनाए रखें। वी आर ट्राइंग एन इमरजेंसी लैंडिंग, हम लोग एक इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इमरजेंसी लैंडिंग मतलब होता है कि अचानक से निर्णय ले लेना कि हम जहाज़ को नीचे लैंड कर देंगे, नीचे उतार देंगे। तो अचानक से उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की। जब दोनों इंजन फेल हो गया तो उनको यही करना था, तो वो बोलते हैं कि ये पैसेंजर्स से कि ये सभी लोग शांति बनाए रखें, हम लोग इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। द पैसेंजर्स हेल्ड ईच अदर्स, द पैसेंजर्स हेल्ड मतलब पकड़ लिए, होल्ड मतलब होता है पकड़ना, हेल्ड सेकेंड फॉर्म में मतलब पकड़ लिए थे एक दूसरे को, ईच अदर्स मतलब एक दूसरे को, हैंड्स मतलब हाथों को, सभी यात्री एक दूसरे के हाथों को पकड़ लिए थे। सम वर क्राइंग, कुछ लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। सम वर प्रेइंग, और कुछ लोग उसमें प्रार्थना कर रहे थे, अपने अपने इष्ट देव से मना रहे थे कि हे भगवान ऐसा क्या हो गया हमारे साथ। अभी अभी आपने देखा जो हैदराबाद में हुआ है प्लेन क्रैश, इतना बड़ा इतिहास में आज तक कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, भगवान ना करे ऐसा कभी हो फिर से, लेकिन इतना बड़ा हादसा और इतने लोग एक साथ मर गए। और साथ ही साथ उनकी क्या गलती थी, जो बच्चे बेचारे मेडिकल स्टूडेंट जो डॉक्टर्स थे जिसके ऊपर वो हवाई जहाज़ क्रैश हुआ, तो बहुत ही दुखद घटना थी। तो उसी तरह का कुछ इसमें भी हो रहा था इस स्टोरी में। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। विद ग्रेट स्किल, बहुत ही महान कुशलता से, द कैप्टन लैंडेड द प्लेन, कैप्टन ने प्लेन को लैंड करा दिया मतलब उतार दिया। इन एन ओपन फील्ड, एक खुले मैदान में, एक खेत में, मैदान में उन्होंने बहुत ही कुशलता के साथ जहाज़ को नीचे उतार दिया। देयर वॉज अ बिग क्रैश, यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। क्रैश मतलब होता है धमाका, क्रैश का मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि गिरना और आग लग जाना, फट जाना, ऐसा नहीं। क्रैश मतलब होता है धमाका होना, बहुत बड़ा धमाका हुआ। बट द प्लेन डिड नॉट एक्सप्लोड, लेकिन जहाज़ जो है वहाँ पर जहाज़ जो है फटा नहीं और उसमें आग नहीं लगा। मतलब जब भी हवाई जहाज़ जो होती है उसमें यात्रियों को चोट नहीं आती है, चोट लग करके लोगों की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो तो हवा में रहता है, तो इस तरह से इंजरी ज़्यादा नहीं होती कि मृत्यु हो जाए। लेकिन
सबसे बड़ी उसमें चीज़ यही होती है कि आग लग जाती है, क्योंकि उसमें फ्यूल होता है और हवा की रगड़ से या फिर जब वो गिरेगा तो उसमें ऑटोमेटिक आग लग ही जाएगा, क्योंकि उसमें फ्यूल भरे होते हैं। तो क्या हुआ था कि धमाका तो हुआ, लेकिन जहाज़ को जो है कोई ज़्यादा उतना नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू टीम कम क्विकली, रेस्क्यू टीम तुरंत वहाँ पर आ गई। आगे चलिए देखते हैं। रेस्क्यू टीम कम क्विकली, रेस्क्यू टीम वहाँ पर जल्दी से आई। मोस्ट पैसेंजर्स वर सेफ, बहुत सारे यात्री सेफ बचे हुए थे, सुरक्षित थे। बट अ फ्यू वर हर्ट, कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा हर्ट हुआ था, मतलब इंजरी हुई थी, चोट लगा था। कैप्टन राजीव वाज बैडली इंजर्ड बट अलाइव, कैप्टन राजीव बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन अलाइव मतलब जीवित थे। घायल हो गए थे लेकिन जीवित थे। ही सेव्ड मेनी लाइव्स दैट डे, उन्होंने उस दिन बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी बचाया, बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया। एवरीवन कॉल्ड हिम अ हीरो, सभी लोग उन्हें एज अ हीरो मतलब एक नायक की तरह बुला रहे थे, बुला उठे उस समय कि कैप्टन राजीव एज अ हीरो। तो यह थी एक प्लेन क्रैश की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये स्टोरी एक रियल स्टोरी थी। तो भगवान, थैंक गॉड, भगवान को शुक्रिया करिए कि इतने सारे पैसेंजर्स बच गए और इमरजेंसी लैंडिंग सफल हुई। तो चलिए इसी तरह की और भी वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी स्टोरी लेकर आएंगे आपके लिए। अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में अपना थैंक्स ज़रूर लिख के जाइएगा। थैंक गॉड फॉर सेविंग लाइफ दोज पैसेंजर्स, थैंक गॉड आप लिख दीजिएगा कमेंट में, जिससे भगवान को धन्यवाद दिया जा सके। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।